इस वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने पहले कभी भी मर्ज सॉर्ट पढ़ने के लिए ट्राई किया है बट समझ नहीं आया है कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं या कैसे ये काम करता है, तो मैं बहुत श्योरली आपको बोल सकता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। बस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो और चाहते हो ये सीखना कि कैसे बड़े लेवल के एप्लीकेशंस बनते हैं और किस तरीके से उनको मेंटेन एंड बिल्ड किया जाता है, तो आपको हमारा 24 वीक्स का वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल लर्निंग। आप हर एक चीज को इस तरीके से सीखोगे जैसे आप उसको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने वाले हो। इस प्रोग्राम की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गो एंड बुक योर डेमो क्लास नाउ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So hello folks, once again welcome to Code Innings by WS Cube, myself Bhagirath, and let's get started। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मर्ज सॉर्ट की एग्जैक्ट वर्किंग क्या है, मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है। अब देखो, मर्ज सॉर्ट जो है वो एक रूल पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कनकर, जिसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को डिवाइड करते जाएं और डिवाइड करके फिर फाइनल सॉल्यूशन निकालें। तो अगर आप लोगों ने रिकर्जन वाली वीडियो हमारी देखी है तो हमने डिस्कस किया था कि रिकर्जन का काम क्या होता है। रिकर्जन का काम होता है एक बड़ी प्रॉब्लम को, लेट्स से ये एक मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे टुकड़े करना, उन छोटे छोटे पीसेस को सॉल्व करना और उन पीसेस को सॉल्व करके इस बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालना। ये हमने रिकर्जन के टाइम पे भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने रिकर्जन नहीं पढ़ा है तो पहले वो वीडियो चेकआउट जरूर कर लो, सो दैट आपको रिकर्जन समझ में आ जाए और फिर आप वापस इस वीडियो पे आओ ताकि आपको मर्ज सॉर्ट समझ आ पाए। तो अगर हमने रिकर्जन पढ़ लिया है तो बहुत इजीली ये हमें समझ आ जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारा जो मर्ज सॉर्ट है वो क्या कहता है, मर्ज सॉर्ट कहता है कि ये जो पूरा कंप्लीट मेरा एक एरे है, इस एरे को मुझे क्या करना है, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक इस एरे में सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ना बच जाए। तो चलो समझते हैं कि कैसे ये एग्जैक्टली होगा। तो मैं सबसे पहले इस एरे को यहां पर बना लेता हूं और इस एरे के अंदर मेरे जो एलिमेंट्स हैं 2 4 1 10 12 ये लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट एरे बन चुका है। अब इस कंप्लीट एरे के अंदर हर आइटम का क्या है, एक इंडेक्स है। तो मैंने सबके एक इंडेक्स लगा दिए और हम इस पार्ट को स्टार्ट बोलेंगे हमेशा और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड बोलेंगे। अब जो स्टेप नंबर 1 है मेरे मर्ज सॉर्ट का, वो क्या है, वो है फाइंड द मिड ऑफ द एरे। ठीक है, हमें क्या करना है, एरे का मिड फाइंड करना है। हमें यहां पर क्या करना है, एरे का मिड फाइंड करना है। तो अब एरे का मिड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एरे के मिड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, इस तरीके से हमें इसका मिड फाइंड करना है। तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 2.5। बट हम इसको इंटीजर वैल्यू कंसिडर करते हुए 2 कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि इस एरे के दो पार्ट्स करने के लिए, क्योंकि डिवाइड एंड कनकर है तो डिवाइड करना है मुझे, तो सबसे पहला पार्ट या सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि मिड फाइंड कर लो। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट जो मेरा बड़ा एरे था उसका क्या आ चुका है, उसका मिड आ चुका है, विच इज पॉइंटिंग टू द इंडेक्स 2। ठीक है, तो ये मेरा मिड पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम जो फर्स्ट एरे है वो कहां से बनाएंगे, तो लेफ्ट वाला एरे हम बनाएंगे स्टार्ट टू मिड का, और जो राइट वाला एरे है हमारा वो हम बनाएंगे मिड प्लस वन टू एंड का। ठीक है, तो चलो इसको बना के देखते हैं एक बार। और यहां पर हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट डिवाइड कर लेते हैं इसका। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा मेरा, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें मेरे पास में आएगा 2 4 एंड 1। ओके, तो ये 2 4 एंड 1 यहां पर डाल देता हूं। और जो मेरा सेकंड पार्ट होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा मिड प्लस वन यानी 10 12 एंड 3। अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या बोलता है, ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो बोलता है कि इस एरे को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। ठीक है, चलो तो मैंने फर्स्ट स्टेप तो समझ लिया अच्छे से। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं जो कि है मेरा स्टेप 2। स्टेप 2 ये बोलता है कि जब तक मेरा स्टार्ट और एंड, अभी क्योंकि जो मैंने मिड से चलाया था तो वापस से मैं इंडेक्स लिखूं अगर 1 2 और यहां पर इंडेक्स लिखूं 3 4 5, तो इस बार मेरा जो स्टार्ट और एंड है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट और एंड मेरा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो यहां पर मैं स्टार्ट बना लेता हूं। मेरा जो स्टार्ट है वो यहां पॉइंट आउट कर रहा है और जो मेरा एंड है वो यहां पॉइंट आउट कर रहा है। सिमिलरली मेरा न्यू स्टार्ट, जो मेरा नेक्स्ट एरे है, राइट वाला एरे, उसका स्टार्ट यहां पॉइंट आउट कर रहा है और एंड यहां पॉइंट आउट कर रहा है। सिमिलरली इसका स्टार्ट और एंड है।
तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये बोलता है कि जब तक स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू एंड, जब तक स्टार्ट और एंड क्या ना हो जाए, एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए, मैंने नॉट लिख दिया, नॉट इक्वल्स टू लिखना है हमें इसको। तो जब तक स्टार्ट और एंड दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए, या जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक स्टार्ट क्या है एंड से छोटा है, तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे रिकर्जन करना है और मुझे रिकर्सिवली ये पूरा काम रिपीट करते रहना है। चलो ठीक है, तो वापस से एक स्टेप आगे चलते हैं और इस पूरे टास्क को हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम जब हम रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाला एरे होगा और इसका मिड फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो इस एरे का जो मिड होगा 0+2 डिवाइड बाई 2 क्या पॉइंट आउट करेगा, 1 को पॉइंट आउट करेगा। 0+2 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से दो अलग अलग और पार्ट्स बना देंगे इस एरे के। ठीक है, चलो तो दो पार्ट्स में इस एरे को डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला मेरा पार्ट होगा वो 4 होगा और दूसरा मेरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, सिमिलरली इस एरे को और जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा। 3+5 8 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहां से हमारे पास 10 और 12 आ जाएगा और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो 3 आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर और इसके पार्ट्स बनाए, तो मेरे पास ये दोनों एलिमेंट्स तो सिंगल सिंगल आ चुके हैं। अब जब तक हमारा स्टार्ट और एंड, अब अगर आप यहां देखोगे तो मैं एक काम करता हूं, फिर से इंडेक्स लिख देता हूं इन सब के। इसका इंडेक्स 0 1 2 है और इसका इंडेक्स है 3 4 5। अगर मैं इस एरे की बात करूं तो इस एरे के लिए स्टार्ट और एंड दोनों सेम ही जगह पर आ चुके हैं, वो जो कि है 5। ठीक है, इस एरे का स्टार्ट भी यही है और इस एरे का एंड भी यही है। तो मेरे पास स्टार्ट और एंड, जिसको मैं एस और ई से डिनोट कर देता हूं, तो एस और ई जो है वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। इसको हम लोग अंडू करते हैं एक बार। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि S और E दोनों क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं, 5 आ चुका है। सिमिलरली यहां पर भी S और E दोनों एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि सिंगल एरे है तो उसका स्टार्ट भी वही है और एंड भी वही है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अगर, तो नेक्स्ट स्टेप पे ये स्टार्ट और ये एंड दो अलग अलग वैल्यूज है। तो आपको पता है कि यहां पर भी क्या होने वाला है, यहां पर भी सिमिलरली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक मुझे रिकर्जन करवाते चलना है। तो फिर इस एरे को फिर से क्या किया जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 4 एंड 1। तो अब मैं अगर देखूं नीचे वाले लेवल पे तो मेरे पास सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल एरे में आ चुके हैं। तो मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको मैंने डिवाइड करते 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 एक छोटी प्रॉब्लम में मैं इसको लेके आ चुका हूं। अब मेरे पास हर एक एलिमेंट आ चुका है और जब भी कोई भी एरे में सिंगल एलिमेंट होता है तो वो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड एलिमेंट होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां से बैक ट्रैकिंग करते हुए मर्जिंग करवानी है इनकी और एक बड़ा सॉर्टेड एरे बनाना है। तो ये कैसे किया जाएगा इसको अभी हम समझते हैं यहां पर, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एग्जैक्टली करके देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो मैंने अभी क्या किया, जो सॉल्यूशन निकाला उससे मेरे पास में फिलहाल यहां तक तो आ गया कि मेरे पास 2 4 1 10 12 और 3 है। अब इसकी बैक ट्रैकिंग जब हम करेंगे तो बैक ट्रैकिंग कैसे होगी, तो बैक ट्रैकिंग करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इनको सिंगल सिंगल यहां पर बना लेता हूं, 2 4 1 10 एंड 12, 1 10 12 एंड 3। अब आपको ध्यान रखना है कि ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको सेम नहीं मानना है हमें। तो हमें इन दोनों को मर्ज करना है और फाइनल बनाना है एक। तो अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूं और एक सॉर्टेड एरे बनाऊं तो क्या होगा, 2 और 4 मर्ज होके 2 और 4 ही बनेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों नंबर्स सॉर्टेड फॉर्म में ही लिखे हुए थे। तो वापस से क्या बन जाएगा, 2 और 4 बन जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर फिर इसको हम लोगों ने ब्रेक डाउन ही क्यों किया। देखो अभी यहां पर 2 और 4 है जो कि सॉर्टेड है, 4 और 2 होता तो अगर 4 और 2 होता तो ये जो रिजल्ट है ना वो भी 2 और 4 ही आता, क्योंकि हमारे पास, मैं अगर एग्जांपल में यहां पर 4 ही ले लेता हूं और यहां 2 ले लेता हूं, तो पूरी एल्गोरिदम में क्या होता कि यहां पर 4 होता और यहां 2 होता। तो यहां 4 होता, यहां 2 होता। उस केस में भी जो मेरा रिजल्ट है ना वो यही बनता, 2 एंड 4, क्योंकि मुझे सॉर्टिंग करवानी है। बट फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई केस है नहीं, मेरे पास में लकीली बाय चांस 2 और 4 सॉर्टेड फॉर्म में ही थे। चलो, तो हमने इन दोनों को सॉर्ट करके ये बना लिया फाइनल एरे। अब इन दोनों को सॉर्ट करते हैं, ये जो हमारा 1 2 4 है इनको सॉर्ट करेंगे तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1 2 एंड 4। 2 4 एंड 1, इन दो एरेस को सॉर्ट किया तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से भी सिमिलर वापस बैक ट्रैकिंग करूंगा। तो अब आप वापस से बोलोगे कि सर ये 10 और 12 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो देखो ये हमारे पास बाई चांस ऐसा डेटा आ गया जिसमें ये वैल्यू सॉर्टेड थी, बट नहीं होती और 12 आगे होता और 10 पीछे होता तो भी रिजल्ट 10 और 12 ही निकालना होता आपको।
अब सिमिलरली इन दोनों को हम सॉर्ट करेंगे, यानी ये जो हमारा ये वाला एरे और ये वाला जो एरे है इसको सॉर्ट करेंगे, तो फाइनली मेरे पास एक अगेन एक सॉर्टेड एरे आ जाएगा जिसके अंदर क्या होगा 3, 10 और 12 होगा। अब हम वापस से इन इन दोनों एरेज को मर्ज करवाने का काम करेंगे, ये दोनों एरेज को मर्ज करने का काम करेंगे, और ये दोनों एरेज जब मर्ज होंगे तो मेरे पास फाइनल एक बड़ा एरे बन के आएगा जिसके अंदर हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी होगी 1, 2, 3, 4, 10 एंड 12। ये सारी वैल्यूज उसके अंदर आ जाएगी। यहां पर हमने क्या किया है, हमने बैक ट्रैकिंग की है, मतलब हम वापस ऊपर की तरफ चलते हुए गए। मैंने आपको नीचे की तरफ दिखाया है बट एग्जैक्टली कोड ऐसे बैक ट्रैक करते हुए ऊपर जाएगा। अब बैक ट्रैकिंग क्या होती है ये अगर आपको नहीं आइडिया है तो हमने रिकर्जन वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से इस चीज को समझा है, तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करना जाके। तो बैक ट्रैक करते हुए मेरे पास में ये जो मेरा अनसॉर्टेड एरे था वो कैसा बन गया, एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो गया। अब यहां तक आपको वर्किंग तो समझ आ चुकी होगी, आपको ये तो पता चल गया होगा कि होता क्या है। पहले डिवाइड होता है और डिवाइड होते होते सिंगल एलिमेंट्स तक हम पहुंचते हैं। फिर जब डिवाइड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हुए, सॉरी यहां से बैक ट्रैक करते हुए हम एक फाइनल बड़े एरे तक पहुंचने के लिए ट्राई करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल डिवाइड एंड कनकर। अब यहां आप लोगों को ये तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि कैसे डिवाइड करते 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 हम आए, बट आई एम श्योर कि आपको ये नहीं समझ आया होगा कि कैसे हम लोगों ने इसको मर्ज किया। और चलो मर्ज किया तो भी मर्ज करते हुए 2, 4, 1 तो वापस मर्ज होकर 2, 4, 1 ही बनने चाहिए थे, लेकिन 1, 4, 1, 2, 4 कैसे बन गए। 10, 12 और 3 वापस मर्ज होके 3, 10 और 12 कैसे बन गए। मर्ज का मतलब तो होता है दो एरेज को ऐड करना, बट यहां पर वो मर्जिंग नहीं हो रही है। यहां पर जो मर्जिंग हो रही है उसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक टू वे मर्जिंग को भी समझने वाले हैं। तो आई होप यहां तक आपको पहले चीजें समझ आ चुकी होगी। अब ये जो हमने स्टेप किया है ना, थर्ड स्टेप, जो मैंने यहां पर लिखा नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं थर्ड स्टेप, मर्ज द एरे। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेप है वो करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज टू वे मर्जिंग। हमें इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा पहले। तो चलो टू वे मर्जिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले दो अलग अलग एरेज बनाते हैं। और आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टू वे मर्जिंग इज अ कंसेप्ट जो कि सॉर्टेड एरे पर ही काम करता है। तो मेरा एक पहला सॉर्टेड एरे होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज हो सकते बट सॉर्टेड होनी चाहिए। तो मैंने बोला 2, 4, 8, 10, 15 ये मेरी सॉर्टेड वैल्यूज है। सिमिलरली मैं यहां पर बना देता हूं 1, 3, 5 और 8, चाहे तो रिपीट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 वापस भी आ जाएगा। और इधर मेरे पास हो सकता है 12, 18 एंड 20। अब हमें समझना है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टू वे मर्जिंग। तो ये मेरे दो एरेज हो गए। अब आप समझो टू वे मर्जिंग का मतलब है कि दो सॉर्टेड एरेज को मिलाकर एक फाइनल सॉर्टेड एरे बनाना। तो कैसे होता है ये काम, इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहां सारी ए की वैल्यूज आ जाएगी, यहां सारी बी A2 की वैल्यूज आ जाएगी, और ये मेरा फाइनल एरे होगा। ठीक है, ए के लिए मैं जो इटरेट करूंगा उसको मैं आई कंसिडर करूंगा, मतलब मैं यहां पर रख दूंगा आई, और यहां पर मैं रखूंगा जे। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये मेरे इंडेक्सेस हो जाएंगे, इसके इंडाइसेस हो जाएंगे, और सिमिलरली यहां भी मेरे पास ये इंडेक्सेस हो जाएंगे। चलो तो एक काम करते हैं, इस पूरे डेटा को यहां लिख लेते हैं हम लोग और समझते हैं टू वे मर्जिंग के कंसेप्ट को। फिर अभी हम टू वे मर्जिंग का कोड भी लिखेंगे, फिर मर्ज सॉर्ट को समझने के लिए चलेंगे। तो 1, 3, 5, 8, 12, 18 एंड 20। ठीक है, मेरी राइटिंग उतनी परफेक्ट नहीं है तो आप लोगों को प्रॉपरली फिर भी समझ तो आ ही जाएगा। ये हमारा सारा का सारा डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर आई की वैल्यू को यहां से स्टार्ट करवाना है और जे की वैल्यू को हमें यहां से स्टार्ट करना है। अब अच्छे से कंसेप्ट समझना, हमें आई और जे दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है, और जिसकी भी वैल्यू छोटी वैल्यू है, आई और जे जिसको भी अभी पॉइंट कर रहे हैं उनमें से जो भी वैल्यू छोटी है उसको क्या करना है, उसको लाके फाइनल में बिठा देना है। ठीक है, तो मैंने 1 और 2 को कंपेयर किया और छोटा कौन है, 1 है, तो मैंने 1 को फाइनल में बिठा दिया। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस जे को एक स्टेप आगे बढ़ा देना है। आई को नहीं बढ़ाना है क्योंकि अभी वापस से आई और जे कंपेयर होने वाले हैं, और अब इन दोनों में से जो छोटा है उसको लाके मुझे क्या करना है, उसको लाके मुझे वापस मेरे फाइनल एरे में बिठा देना है। जिस जिस तरफ से हमने फाइनल एरे में बिठाया, मान लो मैंने आई को बिठाया था, आई वाली वैल्यू को बिठाया था, तो अब मैंने आई को क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ा देना है, प्लस प्लस कर देना है। फिर रिपीटेडली मुझे आई और जे को वापस कंपेयर करना है। इस बार जे की वैल्यू बड़ी है, इस बार हमारी किसकी वैल्यू बड़ी है, जे की वैल्यू बड़ी है, तो जे को हमने क्या किया, जे की वैल्यू को यहां रखा,
और जे को एक स्टेप आगे लेके चले गए। अब वापस से देखेंगे तो 4 और 5 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो हम 4 को यहां लेके आए और 4 जिसको पॉइंट आउट कर रहा था उसको एक स्टेप आगे लेके आ गए। अब अगर हम लोग यहां पर वापस आते हैं तो 5 और 8 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 और 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। तो हमने 8 को स्किप कर देना, मतलब मैं वापस बता दूं, हो सकता है मैंने गलती से कहीं पे बड़ा छोटा बोल दिया हो, तो हम छोटी वैल्यूज को लेके आ रहे हैं और छोटी वैल्यूज के पॉइंटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने 5 को यहां पर बिठा दिया और 5 को मैं यहां लेके आया और 5 जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसको हम लेके चले गए एक स्टेप आगे। अब यहां आ गई एक प्रॉब्लम जो कि आपको काफी सारे वीडियोस में नहीं देखने मिलेगी या काफी सारी जगहों पे स्किप की जाएगी। अगर जे और आई दोनों की वैल्यूज बड़ी है तो क्या करना है? तो उस केस में मुझे दोनों को ही यहां पर पुश करवा देना है। मैं यहां साइड में लिख रहा हूं क्योंकि अभी नीचे उतनी जगह नहीं बची हमारे पास। तो यहां हमें क्या करना है? हमें दोनों को ही एक साथ में पुश करवा देना है और दोनों को पुश करने का मतलब है कि मुझे 8 और 8 यहां ऐड कर देना है। ये लिस्ट कंटिन्यूटी में आपको समझ जाना है यहां से। और इसके बाद मुझे इन दोनों पॉइंटर्स को एक एक स्टेप आगे लेके चले जाना है। तो इन दोनों पॉइंटर्स को, मतलब जे वाले पॉइंटर को भी और आई वाले पॉइंटर को भी एक स्टेप आगे लेके आ जाना है। फिर इसके बाद 10 और 12 को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 10 छोटा है। अगेन ये पॉइंटर मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद मुझे 15 और 12 को कंपेयर करना है तो 15 छोटा है, इसका मतलब मेरा जे का पॉइंटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर 18 और 15 को कंपेयर करना है, ऑब्वियसली 15 छोटा है, 15 यहाँ आ जाएगा और 15 का जो पॉइंटर है वो अब एक स्टेप जैसे ही आगे जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा, मतलब जितनी भी इंडेक्सेस थी उससे बाहर चला गया। तो इसका मतलब मेरे ये वाला जो एरे है उसका काम क्या हो चुका है? एंड हो चुका है। मैं इसमें कोई भी काम आगे नहीं करूंगा। तो फिर क्या करना है? फिर A2 में जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं ना उन सबको पुश करवा दो, सीधा आंख बंद करके पुश करवा दो, कुछ नहीं करना। जैसे अभी एक ही बचा हुआ है ना, एक नहीं 5 भी बचे होते ना, तो मैं पांचों को ऐसे नेक्स्ट 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 पुश करवा देता। तो अब जब मैं इसको पुश करवाऊंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पर मेरे पास 20 आ जाएगा जो कि मेरा फाइनल फाइनल वैल्यू थी A2 की। अब A2 में 5 और वैल्यूज होती ना तो मैं पांचों को एज इट इज पुश करवा देता। अब अगर आप देखोगे तो ये दो मेरे पास क्या थे? सॉर्टेड एरेज थे। और उन दो सॉर्टेड एरेज को जब मैंने मर्ज किया तो ये मेरा एक सॉर्टेड एरे आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक काम करते हैं, एक ऐसा फील देते हैं जैसे ये एरे ही है। मैं एक बार में इसको एडिट कर लेता हूं। तो अब अगर आप देखोगे तो ये फाइनल मेरे पास क्या आ चुका है? कंप्लीट एरे आ चुका है जो कि इन दोनों का मर्ज्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एलिमेंट्स थे मेरे पास। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरे पास 12 एलिमेंट्स यहाँ आ चुके हैं। ओके, तो इसको हमने अरेंज तो कर दिया लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। जो मेरा लास्ट एलिमेंट था वो मैंने यहाँ रखा नहीं। तो लास्ट एलिमेंट जो है मेरा 18 वो रखना है और रखने के बाद हमें क्या करना होगा? हमें एक स्टेप आगे बढ़ना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने 18 यहाँ रखा नहीं था बट यहाँ पर 18 भी रख लेते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो ये मेरा जो फाइनल एरे है वो एक सॉर्टेड एरे बन के आ जाएगा। 1 2 3 4 5 8 8 10 12 15 18 और 20। तो यहां पर जो हमने किया है दिस इज व्हाट वी कॉल टू वे मर्जिंग, जिसमें हम बोलते हैं कि दो सॉर्टेड एरेज अगर मेरे पास हैं तो उनको मर्ज करके हम एक फाइनल बड़ा सॉर्टेड एरे बना सकते हैं। अब कुछ कुछ आपको यहां समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली इधर हो क्या रहा था। हमारे पास ये एक सॉर्टेड एरे था और ये 1 सिंगल डिजिट ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, तो उसको हम यहां एक बड़ा सॉर्टेड एरे बना पा रहे थे। 10 और 12 हमारा एक सॉर्टेड एरे था, 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको हम एक बड़ा सॉर्टेड एरे बना पा रहे थे। अब अगेन 1 2 4 3 10 12 दो इंडिविजुअल सॉर्टेड एरेज हैं, इनको हम क्या कर पा रहे थे? एक बड़ा सॉर्टेड एरे बना पा रहे थे। ये इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज हम क्या करवा रहे हैं? इधर टू वे मर्जिंग करवा रहे हैं। अब पहले काम करते हैं, टू वे मर्जिंग का कोड समझते हैं, फिर वापस आते हैं और मर्ज सॉर्ट को समझने पे काम करेंगे। तो टू वे मर्जिंग का मैं इंडिविजुअल अलग कोड लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। और सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं डिफ मर्ज। और मर्ज के अंदर हम क्या करने वाले हैं? हम लोग मर्ज के अंदर हमेशा दो एरेज की जरूरत होती है, तो हम यहां पर दो एरेज लेके आएंगे जिसको A1 और A2 मैं बोल दूंगा। बट हमें बाद में इस कोड को चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास ओरिजिनल एरे होगा और उसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके मुझे यहाँ देना होगा। बट फिलहाल मैं खुद ही दो एरेज का इनपुट दूंगा यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने ये दो एरेज बना रखे हैं यही सेम हम दे देंगे और इन्हीं का आउटपुट देख लेंगे। तो अब मुझे क्या करना है? इधर मुझे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि मेरे पास इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। तो मेरे पास फर्स्ट एरे को मैं len1 मान लेता हूं, फर्स्ट एरे की लेंथ होगी ये लेंथ ऑफ A1। सिमिलरली len2 में जो है उसको मान लेता हूं लेंथ ऑफ A2। ओके, हम A1 के लिए जो इंडेक्स चला रहे हैं उसको I कंसिडर करने वाले थे और A2 के लिए J कंसिडर करने वाले थे। तो मैं लिख देता हूं I इक्वल्स टू जो मेरा I होगा
उसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से होगी, और j की स्टार्ट भी कहाँ से होगी, 0 से होगी। एंड टू कीप दिस इन रिमाइंडर हम बोल देंगे कि दिस इज फॉर a1, ओके, फॉर लगा देता हूं, दिस इज फॉर a1 एंड सिमिलरली दिस इज फॉर a2। ठीक है, ये a1 और a2 दोनों के लिए है j और i की वैल्यूज। अब हमें करना क्या है, तो आप अच्छे से समझना, हमें यहां पर तब तक इस लूप को चलाते रहना है जब तक ये आउटबाउंड में ना चला जाए, मतलब जब तक i की वैल्यू बाहर ना चली जाए, किससे, इसकी लेंथ से। पहली चीज तो हमें ये करनी है, जब तक i की वैल्यू लेंथ से बाहर ना चली जाए। तो मैं इधर एक वाइल लूप चलाऊंगा और उस वाइल लूप को बोलूंगा कि वाइल i इज लेस देन लेंथ 1 एंड j इज लेस देन लेंथ ऑफ 2। ठीक है, यहां पर एंड हमें ऐसे लिखना पड़ेगा a एंड d। तो जब तक लेंथ 2 से, ये एलियन 2 हो गया, जब तक j इससे छोटा है और जब तक i एलियन 1 से छोटा है, तब तक हमें इस कोड को चलाते रहना है। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, बट कब तक बढ़ते रहेंगे, तब तक ही बढ़ेंगे जब तक कि ये a1 की जो लेंथ है ना उसको i क्रॉस ना कर जाए, ये a2 की लेंथ को j क्रॉस ना कर जाए। अब देखो, हो सकता है पहले कभी i क्रॉस कर जाए, कभी j क्रॉस कर जाए, कोई भी क्रॉस कर सकता है। तो हमने बोला कि लेंथ से कम तक मुझे क्या करवाना है, i और j के कोड को चलाना है। और इसमें क्या करना है, इसमें मुझे 3 कंडीशंस बनानी है जो हमने यहां पर देखी थी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यह है कि i जिसको पॉइंट कर रहा है वो j से बड़ा है या छोटा है। पहली कंडीशन है i जिसको पॉइंट कर रहा है वो j से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, i जिसको पॉइंट कर रहा है वो j से छोटा हो। और तीसरी कंडीशन है दोनों इक्वल हो। तो मैं तीनों कंडीशंस लिख देता हूं। पहली कंडीशन है मेरा एरे ऑफ i, एरे 1 ऑफ i, a1 मैं जो इसको बोल रहा हूं। तो यहां पर हम नीचे लिख देते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या क्या होगी। तो मेरी कंडीशंस जो होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। इस कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन होगी मेरी, वो होगी कि a1 का जो i जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो क्या a2 के j से छोटा है। ठीक है, अगर छोटा है तो इसका मतलब कि ये वैल्यू छोटी है। तो मैं जो भी एक टेम्पररी अरे बनाऊंगा ना, उसके अंदर मैं क्या करवा दूंगा, पुश करवा दूंगा a1 के i इंडेक्स वाली वैल्यू को, और फिर i प्लस प्लस एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा। जो मेरी सेकेंड कंडीशन है वो ये कहती है कि क्या a1 की वैल्यू जो i इंडेक्स पर है वो इक्वल्स टू है a2 की उस वैल्यू से जो j इंडेक्स पे है। अगर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे टेम्पररी के अंदर दोनों को पुश करवाना पड़ेगा। तो टेम्पररी डॉट पुश i, ठीक है, i की वैल्यू भी पुश करनी पड़ेगी, और टेम्पररी डॉट पुश मुझे j की वैल्यू भी पुश करनी पड़ेगी, एरे ऑफ j। और फिर उस टाइम पे मुझे i प्लस प्लस और j प्लस प्लस दोनों करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन को ऊपर ले जाते हैं। ये हमारी सेकेंड कंडीशन जो है उसमें मुझे i प्लस प्लस और j प्लस प्लस ये दोनों करवाना पड़ेगा। और जो मेरी थर्ड कंडीशन है वो ये है कि कहीं ये दोनों वैल्यूज में एरे ऑफ 1 की, यहां पर a1 लिखना है हमें, तो एरे ऑफ 1 की i की वैल्यू बड़ी तो नहीं है एरे ऑफ 2 के j से। अगर बड़ी है इसका मतलब एरे ऑफ 2 का j छोटा है, यानी j एलिमेंट को मुझे क्या करवाना है, पुश करवाना है। तो टेम्प डॉट पुश, और एरे ऑफ 2 का j मुझे पुश करवाना है। और इस केस में किसको प्लस प्लस करना है, j को। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर पीछे वर्किंग देखी थी, इसमें हमने बोला कि जिसकी वैल्यू छोटी निकलती है उसको एक स्टेप आगे ले जाओ। यहां से अगर i की वैल्यू छोटी निकल रही थी, यानी एरे 1 की छोटी निकल रही थी, तो हम i को आगे ला रहे थे। एरे 2 की छोटी निकल रही थी तो हम j को आगे ला रहे थे। तो अगर एरे 1 की वैल्यू छोटी है तो हम किसको आगे ले जा रहे हैं, i को। एरे 2 की वैल्यू छोटी है तो हम j को आगे ले जा रहे हैं। दोनों इक्वल है तो हम दोनों को ही एक एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। और ऑब्वियसली जो छोटा है उसको हमें टेम्पररी में पुश तो करवाते ही चलना है। तो अब ये 3 चीजें मुझे यहां पर लिखनी है, और कब तक करना है ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि जब तक लेंथ से कम हो तब तक करना है। अब हम यहां लॉजिक लिखेंगे कि इफ एरे 1 का i इज लेस देन एरे 2 का j, इफ दिस इज लेस तो क्या करना है, तो एक टेम्पररी एरे जरूर बना लो ऊपर। टेम्पररी या फाइनल आउटपुट जो मेरा होगा वो इसी से बनेगा। फाइनल मेरा एक एम्प्टी एरे होगा। इसमें मैं बोलूंगा फाइनल डॉट पुश या फाइनल डॉट अपेंड एरे 1 ऑफ i। ठीक है, और i प्लस इक्वल्स टू 1। ये मैंने क्या किया, मैंने इसको, क्योंकि ये छोटा था एरे 1 का i, उसको मैंने अपेंड करवा दिया। यहां पर मैं लिख दूंगा एलिफ। एलिफ में मैंने बोला कि अगर एरे 1 का i इक्वल है किसके, एरे 2 के j के, तो इसका मतलब दोनों को ही अपेंड करवाना पड़ेगा यहां पर। तो हम बोलेंगे फाइनल डॉट अपेंड, और फाइनल में मैं अपेंड करवा दूंगा किसको, दोनों ही वैल्यूज को। तो एरे 1 का i
और सिमिलरली एरे 2 का जे, 1 लिख दिया मैंने गलती से, आई लिखना है, जे लिखना है, और फिर क्या करना है, जे प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है और आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है। जब दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, दोनों वैल्यूज इक्वल हो रही है, तब वो कौन सा केस था, दोनों वैल्यूज जब इक्वल हो रही थी, जब 8 और 8 आया था, तब दोनों वैल्यूज क्या हो रही थी, एक दूसरे के इक्वल हो गई थी। अब हम लोग करेंगे एल्स, एलिफ और इफ एरे ऑफ आई, कहीं मैंने यहाँ गलती से, ठीक है सही लिखा हुआ है, एरे ऑफ आई ग्रेटर हो गया अगर एरे 2 के जे से, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे फाइनल के अंदर पुश करवाना है, फाइनल डॉट अपेंड एरे ऑफ 2 के जे की वैल्यू को और जे प्लस इक्वल टू 1 को। ठीक है, तो मैंने कंडीशन बना ली, जब तक मेरे पास इन दोनों में से एक भी आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, मतलब जब तक वो अपनी रेंज में है, तब तक क्या करना है, पुश करवाते जाना है, पुश करवाते जाना है। जैसे ही ये अपने रेंज के बाहर चले गए, अब मुझे नहीं पता कि कौन गया है, आई गया कि जे गया, तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर एक और लूप चलाना है जो रिमेनिंग वैल्यूज को पुश करवाने का काम करेगा। और वहां लॉजिक सेम ही रहेगा कि लेंथ 1 से जब छोटा है तब तक कोड को चलाओ। ठीक है, क्योंकि हमने यहां चलाया, लेकिन इन दोनों में से कोई एक, मतलब या तो जे या आई अपनी वैल्यू से, यानी अपने लास्ट इंडेक्स से बाहर चला गया, तो हम क्या करेंगे, हम अब यहां पर लॉजिक लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन एरे ऑफ लेंथ 1। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, फाइनल डॉट अपेंड करवाते जाना है एरे 1 के आई को और आई प्लस इक्वल टू 1 करवा देना है। ठीक है, सिमिलर मैं क्या करूंगा, जे के लिए भी एक लॉजिक लगा दूंगा, जे इज लेस देन लेंथ 2, और इसमें भी मुझे बोलना है फाइनल डॉट अपेंड और एरे ऑफ 2 का जे। ठीक है, और इसमें भी जे प्लस इक्वल टू क्या करवा देंगे हम लोग, 1 करवा देंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दो अलग अलग सॉर्टेड एरेज दिए, और उन दो सॉर्टेड एरेज को हमने फाइनली मर्ज करने का कोड लिखा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जब तक लेंथ से कम है तब तक लूप को चलाओ, दो वैल्यूज को कंपेयर करो, जो छोटी वैल्यू है उसको अपेंड करो, पॉइंटर को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है तो दोनों वैल्यूज को अपेंड करो और दोनों के पॉइंटर से एक स्टेप आगे बढ़ा दो, अगर आई छोटा है एरे 1 में तो उसको अपेंड करवा दो, और जे छोटा है तो उसको अपेंड करवा दो। और जब सब कुछ अपेंडिंग हो जाए और फिर भी कुछ एलिमेंट्स अगर बच जाए, तो उस केस में क्या करो, जो बचे हुए हैं उनको अपेंड करवाओ और एक एक स्टेप आगे चलते जाओ, और यहां से हम लिख देते हैं रिटर्न द फाइनल। इसको कॉल करके देखते हैं, तो मैंने a1 एक बना लिया, और a1 हम लोग सेम वैल्यूज ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए, 2 4 8 10 15। ठीक है, ये मेरी a1 की वैल्यू हो गई, a2 की वैल्यूज भी हम सेम ले लेंगे। तो a1 और a2 मेरी दो वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे प्रिंट करवाना है और मर्ज को कॉल करना है। मर्ज को कॉल करवाते हुए मुझे दोनों वैल्यूज दे देनी है, a1 और कॉमा a2। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो अब अगर आप देखोगे तो जो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर ड्राई रन करके बनाया था 1 2 3 4 8 8, तो 1 2 3 4 5 8 8 10 12 15 18 और 20, यही सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे मर्ज ने क्या किया, हमारे मर्ज ने हमसे दो सॉर्टेड एरेज लिए और उन दो सॉर्टेड एरेज का एक फाइनल सॉर्टेड एरे हमें बनाकर दे दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी मर्ज कंसेप्ट को यूज करते हुए, टू वे मर्जिंग कंसेप्ट को यूज करते हुए हम अपने मर्ज सॉर्ट के कोड को लिखने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहां से देखें, तो जो हमारा थर्ड स्टेप था उसका तो कोड हम बना चुके हैं। ऑब्वियसली इस कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये कोड नहीं काम करेगा एज इट इज, क्योंकि हमने अभी तो एरेज इनपुट दिए थे, बट उस केस में हमारे पास एरे इनपुट नहीं होंगे। उस केस में हम हमारे इसी एरे के दो हिस्से करके उसी ओरिजिनल एरे पे सारा काम कर रहे होंगे, और उसी ओरिजिनल एरे को वापस मर्ज करना होगा। मतलब कोई भी टेम्पररी एरे नहीं बनाएंगे हम, ओरिजिनल एरे पर ही सारा काम करना पड़ेगा हमें। तो इसको देखेंगे अभी हम लोग। तो इसका मतलब हमने थर्ड स्टेप जो था वो हमने कर लिया है। तो आपने अगर पहले कभी भी मर्ज सॉर्ट पढ़ने के लिए ट्राई किया होगा ना, तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी कि ये बैक ट्रैकिंग में मर्ज हो कैसे रहा है। तो हमने बोला है कि ये जो 2 और 4 है वो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है, मतलब वो सॉर्टेड है। सिमिलर यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर भी बोला जा रहा है कि आप सॉर्टेड एरे दो, तो उसको हम क्या करवा पाएंगे, मर्ज करवा पाएंगे। तो उसका हमने कोड बना लिया फिलहाल। अब हम मर्ज सॉर्ट का कोड बनाने चलते हैं। अब मर्ज सॉर्ट का कोड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सूडो कोड लिखेंगे और समझेंगे कि करना क्या है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा मर्ज सॉर्ट, और उस फंक्शन के अंदर मैं अपना सारा काम करने वाला हूं। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया मर्ज सॉर्ट, और इसमें हम अपना लॉजिक लिखेंगे। अब हमारा लॉजिक क्या बोलता है, हमारा लॉजिक ये बोलता है कि हमारे पास दो वैल्यूज होगी, स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड में यहां से लेके आ जाता हूं। तो मेरे पास स्टार्ट और एंड दो वैल्यूज होगी, हाई और लो आप बोल सकते हो, कई जगहों पे हाई लो लिखा होता है, कई जगह पे स्टार्ट एंड होता है। स्टार्ट और एंड कौन सी वैल्यूज है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से इसको भी पूरा कॉपी कर लेते हैं।
तो आप देखोगे कि स्टार्ट और एंड हम जिसको बोल रहे थे वो ये वैल्यूज हैं, ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा एंड है, फिर से स्टार्ट होगा एंड होगा, स्टार्ट होगा एंड होगा, फिर स्टार्ट एंड होगा, स्टार्ट एंड होगा, ये स्टार्ट एंड चलता रहेगा इस तरीके से। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टार्ट और एंड दो वैल्यूज हैं जो हमें इस तरीके से मिलने वाली है। तो सबसे पहले एक लॉजिक लिखना है जो कि हमारा है कि अगर स्टार्ट एंड से छोटा है तभी अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमारे रिकर्जन का बेस केस है। अगर आपको बेस केस का आइडिया नहीं है, मैं अगेन बोलूंगा कि रिकर्जन वाला वीडियो पूरा देख के आओ, एक बार में आपको समझ आ जाएगा कि रिकर्जन एग्जैक्टली क्या होता है। अब अगर ये हमने बेस केस की कंडीशन लिख दी, हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पर रिकर्सिवली मिड फाइंड आउट करेंगे हर बार। मिड इज इक्वल टू व्हाट, मिड इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ऑफ s प्लस ई डिवाइड बाई 2। तो जो भी मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू आएगी उसमें मैं मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करूंगा। मैं यहां पर बोलूंगा मर्ज सॉर्ट को वापस से कॉल करो, और मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हुए इस बार स्टार्ट तो स्टार्ट ही रहेगा, बट एंड कौन हो जाएगा, मिड हो जाएगा पहले लेफ्ट वाले के केस में। राइट वाला पोर्शन जो होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि यहां पर मेरा एक बड़ा जो एरे है, उस बड़े एरे को मैं दो छोटे छोटे एरेज में डिवाइड करने वाला हूं। तो मेरे पास एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी। तो स्टार्ट, मिड और एंड, तो अगर मैं इसको दो हिस्से में डिवाइड करूं तो स्टार्ट मिड, मिड प्लस वन और एंड। तो जो मैं सेकंड एरे कॉल करूंगा, ये सेकंड जो मेरा मर्ज सॉर्ट कॉल होगा वो किस पे कॉल होगा, वो कॉल होगा मिड प्लस वन पर, और मिड प्लस वन कॉमा एंड पर कॉल होगा। और ये जब कॉल हो जाए तो उसके बाद हमें किसको कॉल करना है, उसके बाद हमें मर्ज वाले फंक्शन को कॉल करना है, जिसके अंदर हमें तीन चीजें देनी है। मर्ज वाले फंक्शन में हमें स्टार्ट, मिड और एंड, ये तीनों देना है, और बोलना है कि इस एरे को मर्ज करो। अब ये जो पूरा कोड है ना, इस कोड को हम लिख के देखते हैं। इसको लिखने से पहले आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ये दिमाग में रखनी है, इसलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या माइंड में रखनी है कि ये जो पूरा कोड हमने लिखा है ना, इस पूरे कोड में हम एरे की कॉपी नहीं भेज रहे हैं कहीं पे भी। हम एरे की कॉपी नहीं भेज रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं, एरे को वी आर पासिंग एरे बाय रेफरेंस, ठीक है, पासिंग एरे बाय रेफरेंस, नॉट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। पासिंग एरे बाय रेफरेंस का मतलब यह है कि जो मेरा ओरिजिनल एरे है ना, वही मैं दे रहा हूं कहीं ना कहीं। तो चलो इसको एक बार कोड लिख के समझाता हूं मैं, फिर हम ये जो सूडो कोड हमने बनाया इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करेंगे। तो मान लो मैं एक फंक्शन बना लेता हूं डिफ, और डू समथिंग ऐसे ही नाम लिख देता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ अभी वैसे कोई खास काम है नहीं इसमें करवाने के लिए। और डू समथिंग को मैंने एक ARR दिया, और डू समथिंग क्या करता है मेरे लिए, ARR डॉट अपेंड करता है 5, ठीक है। तो मेरे पास जो ARR ओरिजिनल था उसमें क्या था, उसमें 1 2 3 4 थे, ओके। अब मैं यहां पर डू समथिंग को बोलता हूं कि ये लो डू समथिंग, ये मेरा एरे है, और मैं इसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता हूं ARR को। और अगर मैं यहां पर इस कोड को रन करूं ना, तो आप देखना ये मेरा ओरिजिनल एरे था जो मैंने उसको दिया ARR को। अब आप बोलोगे सर आपने तो सेम नाम से दिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे नंबर, इसका नाम नंबर्स कर देता हूं, या नंबर कर देता हूं, ठीक है। तो अब तो मैंने नाम अलग दिया ना, ये एरे मैंने वहां दिया, और उस एरे के अंदर जो मैंने वहां पर पहुंचाया था, उसमें जब मैंने कुछ अपेंड किया और मैंने ओरिजिनल एरे को प्रिंट करने का कोड लिखा, तब भी उसमें 5 मुझे दिख रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल पास बाय रेफरेंस, बिकॉज हमने उस एरे का डेटा कॉपी नहीं करवाया था। हमने क्या बोला था कि भैया ये मेरा ओरिजिनल एरे है, ये लो और इस पे जो करना है तुम कर सकते हो। तो उसने क्या किया, अपेंड करने का, ये जो फंक्शन है डू समथिंग, उसने अपेंड करने का कोड चलाया। ये जो हमने पूरा सूडो कोड लिखा है ना, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि ओरिजिनल एरे पर ही सब कुछ हो रहा है। मतलब ओरिजिनल एरे का मिड फाइंड आउट हो रहा है, ओरिजिनल एरे के दो पार्ट्स हो रहे हैं, फिर अगेन ओरिजिनल एरे के दो पार्ट्स हो रहे हैं, और फिर उस ओरिजिनल एरे को रीमर्ज किया जा रहा है। तो अगर आप वापस से ऊपर चल के देखोगे ना, या मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक और एग्जांपल समझाता हूं, और एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा आपको। हम जो भी एरे बनाएंगे उसमें जो भी डेटा होगा, अभी मैं डेटा की बात नहीं करूंगा फिलहाल, तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर मेरे पास जो भी डेटा होगा, बस इसको इवन इंडेक्स रखेंगे ताकि हमारे लिए तोड़ना इजी हो जाए। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 8 एलिमेंट्स होंगे, 0 to 7 हम आए हैं। तो इसको जब हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहला पार्ट मेरा कौन सा बनेगा, सबसे पहला पार्ट मेरा जो बनेगा वो होगा 0 1 2 3 का, ठीक है। 7 डिवाइड बाई 2 3.5 होता है, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3। और जो दूसरा पार्ट बनेगा वो कौन सा होगा, उसके इंडेक्सेस क्या होंगे, उसके इंडेक्सेस होंगे 4 5 6 और 7।
अब मैं जब इसके और फर्दर पार्ट्स करूंगा ना, यानी 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 1, तो 0 और 1, इसके फर्दर पार्ट्स क्या होंगे 0 और 1, और इसका जो अगला पार्ट होगा वो 2 और 3 होगा। अब आप देखो, मैं इसको एक इंडिविजुअल एरे बोल रहा हूं और इसको भी एक इंडिविजुअल एरे बोल रहा हूं, बट मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो वैल्यूज होगी उनके इंडेक्सेस 0 और 1 होंगे, या इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसके इंडेक्सेस 0 और 1 होंगे। सेम एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं जब इसके और दो पार्ट्स करूंगा ना, 4 एंड 5, एक मेरा पार्ट होगा, जैसे 7 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 3.5, जैसे 7 प्लस 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर 11, और 11 डिवाइड बाई 2 5.5 होगा, तो 5 मेरी एक वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ 4 एंड 5 इंडेक्सेस होंगे, और यहाँ पर क्या इंडेक्सेस होंगे 6 एंड 7 इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, इनको और पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक का इंडेक्स 0 होगा, एक का इंडेक्स 1 होगा, एक का इंडेक्स 1 होगा, फिर किसी का इंडेक्स 2 होगा, किसी का इंडेक्स 3 होगा, 4 इंडेक्स होगा, 5 इंडेक्स होगा, सिमिलरली 6 एंड 7 इंडेक्स होगा। तो हम कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका भी इंडेक्स 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, क्योंकि है तो ये इंडिविजुअल एरेज ही। जैसे ये दो भी तो इंडिविजुअल एरेज थे, बट हम बोल रहे हैं कि इसका स्टार्ट 0 1 होगा, इसका स्टार्ट 0 होगा, एंड 1 होगा, इसका स्टार्ट 2 होगा और एंड 3 होगा। बिकॉज तो कहीं पर भी न्यू एरे नहीं बन रहा है, ये आपको मर्ज सॉर्ट का कोड लिखते हुए ध्यान रखना है। हो क्या रहा है, इसी ओरिजिनल एरे की स्लाइसेस बन रही है। ठीक है, ये जो आप नीचे देख रहे हो ना पूरी, ये उस ओरिजिनल एरे की स्लाइसेस हैं, ना कि एक अलग एरे है। हाँ, कहीं हो सकता है कि मुझे टेम्पररी थोड़ी देर के लिए सेव करवाना पड़ जाए, बट दैट डजंट मीन्स कि मुझे एक नया एरे बनाना पड़ा है। हम ओरिजिनल एरे पर ही सारा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर यह समझाया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पासिंग एरे बाय रेफरेंस, हम क्या कर रहे हैं, एरे को रेफरेंस के बेस पे पास कर रहे हैं, ना कि वैल्यूज के बेस पे। चलो, तो अभी आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। मैं ये डू समथिंग का भी कोड रख देता हूं, ये सारा कोड आपको गिट पे भी मिल जाएगा, गिट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस कोड को वापस से देख भी सकते हो, और जितना भी हमने डीएसए में अब तक पढ़ा है वो सारा कोड गिट पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर बोलेंगे डिफ मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, तो मर्ज सॉर्ट में मुझे सिंपल से तीन चीजें चाहिए, एक तो मेरा ओरिजिनल एरे, एक मेरा स्टार्ट, और एक मेरा एंड, जो कि मैं खुद भी कैलकुलेट कर सकता हूं, बट फिर भी मुझे चाहिए स्टार्ट और एंड। अब मेरे पास स्टार्ट और एंड आ चुका है, हमें क्या करना है, हमें बोलना है इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड। सबसे पहला लॉजिक ही यही है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिकर्जन में चलने वाला है, तो बेस केस सबसे पहले लिखा जाता है। तो हमने लिखा कि बेस केस ये है कि अगर स्टार्ट एंड से छोटा है तो आगे बढ़ना है, वरना कुछ नहीं करना है। तो आगे बढ़ के क्या करना है, आगे बढ़ के मिड निकालना है, और यहां पर आप लिख दोगे इंटीजर ऑफ स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, स्टार्ट और एंड पहले प्लस होंगे और फिर डिवाइड बाई 2 होगा, ब्रैकेट लगा देना, वरना बॉडमास रूल की वजह से एंड 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास मिड आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास मिड आ जाएगा, मुझे यहां पर लिखना है कि चलो मर्ज सॉर्ट को फिर से कॉल करते हैं। तो जैसे मेरे पास मिड आ जाएगा, मैं यहां पर बोलूंगा कि चलो मर्ज सॉर्ट को फिर से कॉल करते हैं, और इस बार मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हुए स्टार्ट तो स्टार्ट ही रहेगा, लेकिन एंड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा। सिमिलरली राइट पोर्शन के लिए मैंने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, अब मैंने लेफ्ट पोर्शन के लिए मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, राइट के लिए कॉल करने के लिए स्टार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा मिड प्लस 1 हो जाएगा, और एंड मेरा जो एंड था वही रहने वाला है। और जब ये पूरा काम हो जाए, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे कॉल करना है किसको, मर्ज, टू वे मर्ज को। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू वे मर्ज को। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने मर्ज का कोड तो ऊपर ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन ये जो हमने टू वे मर्ज का कोड बनाया ना, ये थोड़ा सा अलग कोड है। मतलब मैं क्या करता हूँ, इसी को नाम दे देता हूँ टू वे मर्ज, और वहां सिर्फ हम मर्ज ही लिख देंगे। तो ये मेरा क्या है, टू वे मर्ज है, तो टू की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ये हमारा टू वे मर्ज है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, और इसका हम नाम मर्ज ही दे देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा क्या होगा, मर्ज, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो हम वापस से अगर बात करें, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है ये चेक करना कि बेस केस तो नहीं हिट हुआ है, फिर मिड फाइंड करना, और रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को कॉल करते जाना, और फिर क्या करवाते जाना, एरे को मर्ज करवाते जाना। मर्ज करवाते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओरिजिनल एरे भी पास करना होगा, हमें स्टार्ट भी पास करना होगा, मिड भी पास करना होगा, और एंड भी पास करना होगा। ये चारों वैल्यूज हमें देनी पड़ेगी किसको, हमारे मर्ज को। तो देखो, मर्ज सॉर्ट के अंदर का जो कोड है ना, वो तो इतना ही है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जो एक्चुअल गेम है सारा, वो किसका है, मर्ज का। मर्ज में हमें वो लॉजिक लिखने पड़ेंगे जो कि हमें फाइनल एरे बनाकर देगा। अब वो कैसे होगा, इसको समझने के लिए, ये आपका ओरिजिनल एरे आ गया, ये आपका स्टार्ट आ गया, ये आपका मिड आ गया, और ये आपका एंड आ गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वापस से देखें, तो हमने बोला था कि हमारे पास दो एरेज होने चाहिए, बट यहां तो मैंने दो एरेज दिए नहीं,
तो बिना दो एरे के तो मर्जिंग कैसे होगी? तो हमें यहाँ दो एरेज बनाने पड़ेंगे जो कि हमारी कॉपी ऑफ द ओरिजिनल एरे होंगे। और कॉपी बनाने के लिए क्या करना होता है? स्लाइसिंग के लिए आप लिखते हो स्टार्ट कॉलन मिड प्लस वन। अब आप बोलोगे सर मिड प्लस वन क्यों लिखा? हमने तो यहाँ पर बोला था कि हम जो फर्स्ट मेरा एरे बनेगा वो मिड तक ही जाएगा, यही तो हमने लिखा है 0 to मिड। तो मैंने इधर पाइथन के कोड में मिड प्लस वन इसीलिए लिखा है बिकॉज पाइथन में अगर आप मिड लिखोगे ना तो मिड से एक पहले रुक जाएगा स्लाइसिंग। मिड लिखने का मतलब है कि जीरो, अगर इसको देखें मुझे 0 to 2 की एक स्लाइस बनानी है तो पाइथन में अगर मैं मिड लिख देता ना तो वो 0 1 पे रुक जाता, बट मुझे 0 1 2 पे रुकवाना है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मिड प्लस वन ताकि मेरे पास एक स्लाइस बन जाए। सिमिलरली सेकेंड स्लाइस बनाने के लिए मैंने बोला एरे और मिड टू एंड। ठीक है, तो मिड टू एंड लिखने की जरूरत नहीं, आप कॉलन लगा दोगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी मिड की वैल्यू है, जैसे मिड की वैल्यू है 1 तो 1 टू एंड, जो भी मेरा एंड है वहां तक चलना है, मतलब जो भी मेरा इंडेक्स -1 लास्ट इंडेक्स है वहां तक जाना है। तो इस एंड की एज सच मुझे कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, हम नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से मेरे पास एरे वन और एरे टू आ गया। अब ये एरे वन और एरे टू जो है ना वो स्लाइसेस हैं, दो अलग अलग स्लाइसेस हैं हमारे एरे की। अब वही सेम लॉजिक चलेगा, पूरा पूरा वापस से सेम लॉजिक चलेगा जिसमें मेरे आई की वैल्यू 0 होगी, मेरे जे की वैल्यू भी 0 होगी। मुझे लेंथ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेंथ वन कितनी है? तो लेंथ वन क्या होगी? एरे की लेंथ वन होगी एलियन ऑफ ए वन। फिर मुझे लेंथ टू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी विच विल एरे टू की लेंथ होगी। अब जब मेरे पास लेंथ वन और लेंथ टू आ गई तो मैं सेम लॉजिक वापस से लगा दूंगा कि जब तक वाइल आई इज लेस देन लेंथ वन एंड जे इज लेस देन एंड जे इज लेस देन लेंथ टू, जब तक ये कंडीशन है तब तक लूप में चलाते रहो और चेक करते रहो इफ ए वन का आई इज लेस देन ए टू का जे, तो क्या करना है? तो हमें यहां पर एक बना लेना है टेम्पररी। ठीक है, इस टेम्पररी को बाद में ओरिजिनल एरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट फिलहाल मैंने एक टेम्पररी बना दिया और यहां लिख देना है कि टेम्प डॉट अपेंड एरे वन का आई एंड आई प्लस इक्वल्स टू वन। ठीक है, सिमिलरली एल्स इफ यहां पर लगेगा जिसमें हम बोलेंगे कि इसका उल्टा हो तो क्या करना है? इसका उल्टा का मतलब क्या है कि एरे ऑफ वन का आई इक्वल हो एरे ऑफ टू के जे से, तो क्या करना है? ठीक है, दोनों सेम ना हो बट इक्वल हो तो क्या करना है? तो दोनों को अपेंड करवा देना है। ठीक है, ये सेम वही कोड है, बस जो इनपुट का डिफरेंस था ना वो यहां पर आएगा। वापस से सेम कोड चला रहे हैं हम लोग, और एक्चुअली मैंने सेम कोड बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आ पाए, वरना कई जगहों पे आप देखोगे कि सेम कोड नहीं होता, थोड़ा सा अलग कोड होता है, बट वो आपको कंफ्यूज कर देता है क्योंकि टू वे मर्ज आपने नहीं पढ़ा होता है। तो आपको ये तो समझ में आ जाता है कि मर्ज सॉर्ट का पहला स्टेप क्या बोल रहा है, डिवाइड, बट वापस कैसे मर्ज हो रहा है वो समझ नहीं आ पाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, सेम कोड बना लिया इधर, और इधर आ जाते हैं एलिफ जिसमें हम बोल देते हैं एरे वन का जे अगर ग्रेटर हो। ठीक है, यहाँ कौन ग्रेटर था? जे, तो यहाँ पर जे क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो आई बड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसका उल्टा यहाँ लिख दूंगा, और यहां पर हम बोलेंगे कि टेम्प के अंदर अपेंड करवा देना है किसको? एरे टू के जे को। ठीक है, एंड इसके बाद जे प्लस इक्वल्स टू वन कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा लूप चलता जाएगा, और मैंने बोला कि जब मेरा ये पूरा लूप एंड हो जाए तो हो सकता है कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हों, तो अभी भी अगर आई एलियन वन से छोटा है, लेंथ वन से छोटा है, तो क्या करो? तो कुछ नहीं करना है, टेम्प के अंदर उसको भी अपेंड करवाते जाओ। वो जो कोड अभी हमने जस्ट बनाया था सेम कोड है ये, मैं बस वापस से लिख रहा हूं आपको समझाने के पर्पज से। और आई प्लस इक्वल्स टू वन कर दो। ये उस केस में है कि कोई एलिमेंट अगर बच गया मर्जिंग के टाइम पे तो कैसे करना है। सिमिलरली जे के लिए मैं कोड लिख दूंगा जे और लेंथ 2, और फिर इसके अंदर हम लिख देंगे एरे 2 का जे और जे प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, तो वाइल लेंथ कम हो अगर आई की लेंथ 1 से और जे की लेंथ 2 से वैल्यू कम हो तो हमें ये कोड चलाना है। सब कुछ करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आएगा वो कौन होगा? मेरा टेम्प। ठीक है, जिसको मैंने टेम्पररी बोला था वो मेरा फाइनल होगा, जिससे हमारा कोई काम वैसे है नहीं है सच, क्योंकि टेम्प से कुछ होना नहीं है, हमें तो ओरिजिनल एरे में ही चेंज करवाना था। मतलब सब कुछ वापस जाके जब वापस हम बैक ट्रैकिंग करेंगे ना तो सब कुछ ओरिजिनल एरे में चेंज हो जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम लोग एक कोड लिखेंगे जिसमें हम ये बोलेंगे कि अभी हम जिस इंडेक्स पे हैं उसी इंडेक्स पे वापस से वैल्यूज को सेव करवा दो। ठीक है, तो कैसे होगा देखना आप लोग। आप यहां पर एक लूप चलाओगे फॉर idx इन इंडेक्स इन रेंज, और जो भी मेरा फाइनल बना है उसकी लेंथ कितनी है उसकी रेंज निकाल लेते हैं, फाइनल यानी टेम्प। तो अब मैं वापस से आपको समझाऊं ऊपर चल के थोड़ा। तो ये मेरा एक टेम्पररी एरे था,
यहां से मेरे पास मान लो 2 एलिमेंट्स आए होंगे और एक थर्ड एलिमेंट, तो दोनों मर्ज होके 3 का एक एरे बना होगा। फिर 3 और 3 दोनों मर्ज होके 6 का एक एरे बना होगा। सिमिलरली ऐसे ही नीचे 2 और 2 एलिमेंट्स, मैं इधर से ही दिखा देता हूं आपको, जो हम लोगों ने अभी ड्राई रन किया था उसी में दिखा देता हूं। जैसे ये 2-2 एलिमेंट्स मर्ज हुए होंगे तो एक कंप्लीट एरे बना होगा, तो 1 एंड 1 ये 2। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई मर्ज्ड एरे की? 2 हो गई। तो यही सेम मैंने लिखा है कि जो मर्ज्ड एरे मेरा टेम्पररी है उसकी कितनी लेंथ है वो मुझे यहां से पता चल जाए। ठीक है, तो लेंथ मुझे पता चल गई। मुझे क्या करना है अब इसके अंदर, मुझे जो मेरा ओरिजिनल एरे है ना उसकी स्टार्ट प्लस आईडीएक्स, स्टार्ट प्लस आईडीएक्स क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मान लो एक मेरे पास जो एरे आया था उसका स्टार्ट, इसको समझने के लिए वापस इंडेक्स वाले पे चलते हैं, बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये जो मेरा ओरिजिनल एरे आया था यही ARR था, इसका इंडेक्स क्या है 4, इसका इंडेक्स क्या है 5। तो हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट प्लस 0 और प्लस 1। मान लो कि मेरे पास जो फाइनल एरे बन के आया ना, फाइनल एरे का इंडेक्स मेरा, फाइनल एरे की लेंथ मेरी 3 है। तो मैं स्टार्ट प्लस इंडेक्स इक्वल्स टू पे क्या करवा दूंगा, टेम्प प्लस आईडीएक्स, ये ऐड करवा दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा जो ओरिजिनल एरे था उसमें मैंने सारी वैल्यूज ट्रांसफर करवा दी वापस, जो भी मैंने मर्ज करवाई थी ना वो उसी इंडेक्स पे डाल दी जिस इंडेक्स पे उनको होना चाहिए था। और इसके बाद ये मेरा ओरिजिनल एरे बन गया। अब अगर हम इसको मर्ज सॉर्ट को कॉल कॉल करवा के देखें तो ये किस तरीके से काम करेगा। इधर से हम लोग एक एरे दे देते हैं, जो भी मेरा ओरिजिनल एरे है वो दे देते हैं, और जो हमने ड्राई रन करके देखा था उसी एरे को ले लेते हैं। हमने क्या किया था 2 4 1 10 12 और 3, 2 4 1 10 12 एंड 3 ये हमने लिया था। हमें क्या करना है, सिंपली मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है। हमें बोलना है कि मर्ज सॉर्ट ये एरे लो, और फिर हमें बोलना है प्रिंट व्हाट द एरे। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, यहाँ पर एरर में क्या बोल रहा है कि मर्ज सॉर्ट को, ओके, मर्ज सॉर्ट को स्टार्ट और एंड भी देना पड़ता है ना, तो स्टार्ट तो 0 होगा और एंड क्या होगा, लेंथ ऑफ एरे माइनस 1, ये हमारा एंड होगा। ठीक है, तो जो हमने ये कोड रन किया है इसके अंदर हमारे पास एक एरर आ रही है, और वो एरर को चेक करने के लिए हम वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ कंडीशन चेक करते हैं टेम्पररी। ओके, तो यहाँ पर मुझे A2 को पुश करवाना था, मैंने गलती से A1 को पुश करवा दिया था, तो A1 में तो J मिलेगा ही नहीं मुझे, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप पे और क्या हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आउट ऑफ रेंज की एक एरर आ रही है। हमने जो एरे डिवाइड किया है उसमें हमने लिखा है मिड से डिवीजन करना है। ओके, मिड से डिवाइड नहीं करना है मुझे, मिड प्लस 1 से डिवाइड करना है, क्योंकि मिड तक तो ये ऑलरेडी जा ही चुका है। 0 to 2 क्योंकि ये जा चुका है तो इसने ऑलरेडी क्या कर लिया होगा, 0 और 1 को इंक्लूड कर ही लिया होगा। मुझे एक स्टेप आगे चलना था, तो मिड प्लस 1 से इन्फिनिट तक चलना था, या जो भी एंड तक चलना था। तो यहाँ एक करेक्शन होगा थोड़ा सा, मिड प्लस 1 आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट आप कहाँ से करवाओगे वो बताना है। तो अब अगर आप देखोगे कि जो ओरिजिनल एरे था मेरा 1 2 3 4 10 12 ये आ गया। तो जो गड़बड़ थी वो मैं वापस आपको बता देता हूँ। गड़बड़ दो थी। पहली गड़बड़ ये थी कि A1 लिखना चाहिए था यहाँ पर, जो कि A2 हो गया था गलती से। दूसरी गड़बड़ ये थी कि वो स्लाइस सही से नहीं बनी थी। दो एरे के अलग अलग स्लाइसेस बनाएंगे, तो जो मेरा पहला स्लाइस होगा वो स्टार्ट टू मिड प्लस 1 के लिए होगा। स्टार्ट टू मिड प्लस 1 का ये जो पूरा कोड है, इस कोड को भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि इन केस आप लोग वापस इसको देखो तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। तो एक बार इस कोड को समझते हैं कि ये कोड में हमने जो करेक्शन किया वो किया क्यों एग्जैक्टली। तो वापस एक छोटा एरे बना लेता हूँ और उसी पे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। छोटा एरे में मेरे पास 0 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं, तो ये चार एलिमेंट्स मैं यहाँ से बना लेता हूँ, जिसमें मैंने 5 और 3 2 8 ये लिखा हुआ है। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 2 1। तो पहला मेरा जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 5 और 3 का बनेगा, और दूसरा जो मेरा एरे बनेगा वो किसका बनेगा, 2 और 8 का बनेगा, जिसमें ये जो इंडेक्सेस होंगे वो क्या होने चाहिए मेरे, 0 और 1 होने चाहिए, और ये इंडेक्सेस क्या होने चाहिए, 2 और 3। अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक और चीज लिख देता हूँ, मिड मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो मिड मेरा क्या होगा 1। अब इस कोड को समझो, ये मेरा ओरिजिनल ARR है, इससे मुझे A1 बनाना है और A2 बनाना है। तो ओरिजिनल ARR से A1 और A2 बनाने के लिए मैंने बोला A1 इक्वल्स टू ARR और स्टार्ट जो कि 0 ही होगा, कॉलन मिड प्लस 1, मिड कितना है 1, और प्लस 1 मतलब क्या हुआ 2। तो मैंने बोला कि 0 से 2 के तक की वैल्यूज जो है उनको स्लाइस करके एक नया एरे बना दो, तो 0 और 1 ये बन गया। एरे 2 को मैंने कैसे बनाया, तो एरे 2 के लिए मैंने लिखा ARR मिड प्लस 1, मिड कितना है 1, प्लस 1 मतलब 2 से स्टार्ट करो और कॉलन लगा दिया मैंने बस। कॉलन का मतलब होता है एंड तक जितनी जितनी वैल्यूज है सारी ले लो, तो 2 से एंड तक जितनी वैल्यूज थी
वो इसने सारी ले ली। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने मिड प्लस वन क्यों लिखा, क्योंकि मिड ये है तो प्लस वन मतलब टू से स्टार्ट करना है, तो टू एंड थ्री को लेना है। और स्टार्ट टू मिड प्लस वन क्यों लिखा, क्योंकि मिड प्लस वन मतलब यहां तक। और पाइथन क्या करता है, पाइथन इससे एक पहले वाले को इंक्लूड कर लेता है, इसलिए मुझे यहाँ पे टू बताना जरूरी था, ताकि ये जीरो और वन इसको इंक्लूड करके ये बना ले। और टू कॉलन ये मुझे क्यों बताना जरूरी था, क्योंकि टू थ्री फोर जितने भी बचे मैं सबको ले लूँ। तो ये हमारे करेक्शन का एक्सप्लेनेशन है। पिछले एक वीडियो में कई बार मैंने करेक्शन किया था, तो आप लोगों का कमेंट भी था कि करेक्शन को भी एक्सप्लेन करना है, तो ये मैंने करेक्शन को भी एक्सप्लेन किया एक बार। तो इस तरीके से ये आपका मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम काम कर रहा है। मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिदम है वो बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। अगर आप एक दो बार इसको इंप्लीमेंट करके देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में ये जो पूरा कोड है ना, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, या बहुत ज्यादा टफ है ही नहीं, क्योंकि रिकर्सिवली डिवाइड करते जाना है। जब मर्जिंग हो रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है, और उसको समझने के लिए पहले टू वे मर्जिंग आपको समझनी जरूरी है, तब आपको मर्ज सॉर्ट अच्छे से समझ आ जाता है। अब आ जाते हैं, और ये हमने जो ड्राई रन किया था, इसी पे मर्ज सॉर्ट की हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। अगर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से मर्ज सॉर्ट की काम करेगी, इसको समझने के लिए आप देखोगे कि मर्ज सॉर्ट में क्या हो रहा है। मर्ज सॉर्ट के अंदर सबसे पहले ये एक हमारी रिकर्जन ट्री बन रही है, जिसमें नीचे की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकर्जन करते हुए जा रहे हैं। रिकर्जन ट्री के अंदर वन टू थ्री फोर मतलब वन टू थ्री फोर चार स्टेप्स हो रहे हैं, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स एलिमेंट्स है मेरे। तो फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ आ गया, सेकंड स्टेप में यहाँ आ गया, और थर्ड स्टेप में मैं यहाँ पर आ गया। तो मैंने थ्री टाइम्स क्या किया है, नीचे ट्रेवर्स किया है, और हर टाइम मेरे एन एलिमेंट्स थे, एन एलिमेंट्स का मैंने ऑपरेशन किया है। और इन एन एलिमेंट्स के ऑपरेशन से मैं फाइनली कहाँ पर पहुंच पाया हूँ, मतलब हर बार मेरे पास ऑपरेशन तो एन एलिमेंट्स का ही है, मैक्सिमम एलिमेंट्स मेरे कितने जाएंगे, एन ही जाएंगे। और इधर मैं इस तरीके से रिकर्जन करते हुए नीचे आ रहा हूँ। तो अब अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूशन में देखें, तो इसकी कॉपी लेके चलते हैं हम, ताकि इसको प्रॉपरली हम समझ पाएं। तो ये हमारा पूरा ऑपरेशन था, और इसको समझने के लिए हम n की वैल्यू लेके आ जाते हैं। पहले n की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है n की वैल्यू मेरी। और मैंने कितनी बार ऑपरेशन किया, वन टू एंड थ्री, थ्री टाइम्स मैंने ऑपरेशन किए इन एलिमेंट्स के लिए। मतलब मैंने क्या किया, मैंने हमारे टोटल सिक्स को कुछ इस तरीके से मैं डिवाइड करते गया। तो सिक्स डिवाइड बाई टू की पावर समथिंग, मतलब सिक्स डिवाइड बाई टू पहले मैंने किया, तो थ्री 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 में डिवाइड होगा, फिर डिवाइड बाई टू, फिर डिवाइड बाई टू, ये तीन बार मैंने डिवाइड किया, जिसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स टू की पावर के। ठीक है। अब सिक्स टू की पावर के में अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं विद द हेल्प ऑफ लॉग, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, लॉग सिक्स पावर टू इक्वल्स टू के। और इस log 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, log n कंसिडर कर सकते हैं, मतलब जितने भी हमारे log n ऑपरेशंस होंगे वो हम कंसिडर कर सकते हैं, या log n से। तो k की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, log n हो गई। तो मैंने k ऑपरेशंस यहाँ पर किए थे, अगर आप देखोगे तो k ऑपरेशंस मैंने किए थे, उन k ऑपरेशंस की वैल्यू कितनी है मेरी, log n है। और जितनी बार मेरा ये लूप चल रहा है अंदर, वो कितनी बार चल रहा है, सिक्स टाइम्स चलेगा मैक्स केसेस के अंदर। तो अगर हम इसको यहाँ से बोलें कि हमारे n ऑपरेशंस हो रहे हैं और k टाइम्स हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n, और k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, log n। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की। ये मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर से समझाया है, क्योंकि अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से समझना है, तो हमारे चैनल पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने समझाया कि कैसे ये log n बना, किस तरीके से k की वैल्यू आई, ये हमने पूरा डिटेल में समझा है। तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो, उससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको मर्ज सॉर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मर्ज सॉर्ट प्रॉपरली समझ आया है और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। ऑल्सो कमेंट में मैं बताऊँ कि आपको ये सीरीज कैसे हेल्प कर रही है। और अगर कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो भी कमेंट में जरूर पुट करो। और अब तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।